Hello, Achu. Good morning. How are you? Fine. Okay. So I am Nandakishore Nanote sir from Nanote tuition classes, teaching you science. Look here, science. What do you mean by science? Science is the systematic and classified study of the nature. Science is the, once again, science is the systematic and classified study of the nature. Nature. बच्चों, what do you mean by nature? Nature is everything, including us and around us. I mean to say the whole universe. The whole universe is nature for us. And this universe, बच्चों, ये universe is made up of matter. हिंदी में कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो पदार्थों का बना है. Universe is made up of matter. You know, आप 9th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं. That matter exists in 3 states. That is solid state, liquid state and gaseous state. Now there are many examples of solid state, liquid state and gaseous state. Many examples. आप एक आधा एग्जाम्पल देना चाहेंगे? कैसे देंगे? लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन स्टडी. ओके, I am giving you the example. Solid state का example, for example, chalk. Liquid, water, universal solvent, and gaseous state, say carbon dioxide. There are many examples. You can take thousands of examples of this. Now chalk. You know that the chemical formula for the chalk is CaCO3. That for the water is H2O and for carbon dioxide is CO2. Actually, ये जो फार्मूला है ना वो उसका एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है. ये चॉक का मॉलिक्यूल बच्चों, एक मॉलिक्यूल छोटा, आंखों से नहीं दिखता, वाटर मॉलिक्यूल. हम वाटर को देख रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है. कार्बन डाइऑक्साइड लगता है. नाउ ऐसे छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स से, देखो आज हम बेसिक ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर शुरू नहीं किया बच्चों. वो चैप्टर को समझने के लिए हमें बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा. समझा ना? ओके. कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है ना, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन. वाटर इज मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड मेड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो बच्चों ये कैल्शियम क्या है? क्या है कैल्शियम? क्या है कार्बन? क्या है ऑक्सीजन? कैल्शियम इज एन एलिमेंट, कार्बन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन भी एलिमेंट. ये बच्चों सभी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स है. मतलब हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड ये एलिमेंट से बना है. हमारे इंडिया के माइथोलॉजिकल स्टडी में बताया है पूरा ब्रह्मांड जो है वो पंच तत्वों का बना है. तत्व, in English it is an element. Actually the prior idea वो अलग था पंच तत्व का. उनका तत्व का मीन्स एलिमेंट का डेफिनेशन अलग था. हो सकता है उनके हिसाब से वो सही है, लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन क्या बताती है? एलिमेंट that's the purest form of the substance which cannot be simplified further.
बिल्कुल नॉट सिंप्लीफाइड, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। अब कैल्शियम को क्या सिंप्लीफाइड करोगे, कार्बन को क्या करोगे, कार्बन कार्बन, ओके। सो होल यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम एलिमेंट्स। आई एम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यस और नो। कोई बोल रहा है मैं नहीं हूं, नहीं सब है। आई एम मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। किसी ने पूछा कि ये प्रूव करके बताओ, तो मैं प्रूव कर सकता हूं। इन माई माउथ देर आर टीथ, और यू नो दैट टीथ कंटेन्स कैल्शियम। इन माई बॉडी देर आर, मुझे चाहिए शक्ति कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, विटामिन की, मिनरल्स की, वाटर की, ये सब में क्या है, एलिमेंट्स है। मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मेटल्स रहते हैं। मतलब इन माई बॉडी देर आर एलिमेंट्स, माई बॉडी इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, योर बॉडी इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, ओके। देयरफॉर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। अब सवाल ये आता है कि ये एलिमेंट कौन सी चीज के बने हैं। मैं एक एग्जांपल बता दूं, आपको जल्दी समझ जाएगा। आपने गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हाँ घर में भी है, ओके ओके, नहीं चाहिए मुझे। बच्चों दिस इज से पीस ऑफ गोल्ड, पीस ऑफ गोल्ड एंड इट्स सिंबल इज ए। ये एलिमेंट है, सॉलिड एलिमेंट। ये क्या है बच्चों, सॉलिड एलिमेंट। सोचो मैं इसको यदि ब्रेक करना चाहता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे बच्चों, बोलो बच्चों क्या मिलेंगे, छोटे 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 पीसेस मिलेंगे। इसमें से एक पीस लेता हूं मैं, फिर इसको भी ब्रेक करता, ये तोड़ा, ये तोड़ा, नॉट तोड़ा, नॉट बाय तोड़ा, तोड़ा। You will get again still smaller pieces, okay? अब इसमें से एक पीस लेता हूं, इसको भी फर्दर तोड़ता हूं, आई एम ब्रेकिंग दिस। सो मुझे क्या मिले, छोटे छोटे पीसेस। अब इसमें से और एक पीस लेता हूं। अब सोचो एक समय तो ऐसा आएगा कि आप उसे तोड़ ही नहीं सकेंगे। यू कैन नॉट ब्रेक, कंसीडर यू कैन नॉट ब्रेक। ये सिचुएशन आएगी, then this is called an atom. This is called an atom. So atom is the smallest particle of an element. Atom is the smallest particle of an element. From these smallest particles, ये एलिमेंट अगर गोल्ड बना, वैसे कैल्शियम बना होगा, कार्बन बना होगा, ऑक्सीजन बना होगा, राइट। इसका मतलब ऐसा हो गया कि एटम से क्या बनते हैं, बोलो एटम से क्या बनते हैं बच्चों, एलिमेंट्स बनते हैं। तो ये पूरा मैटर जो है वो एलिमेंट्स का बना है। मतलब यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। आई एम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, आई एम आल्सो मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, यू आर आल्सो मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, आई एम मेड अप ऑफ एटम्स, you are made up of atoms. This marker is made up of atoms. This ring is made up of atom. Everything made up of atoms. ये जो एटम आपको दिख रहा है, ऐसे नहीं देख सकते। एटम इज टू स्मॉल टू सी विद द नेकेड आई। खुली आंखों से नहीं दिख सकता। सर हम आंखें बंद कर देंगे। नो दैट इज नॉट मैटर एक्चुअली। इट रिक्वायर a highly magnified microscope called electron microscope, which magnify the image of object more than 20,000 times. छोटी सी चीज 20,000 गुना बड़ी, 20,000 टाइम्स बड़ी दिखेगी आपको, ओके। तो आप नहीं देख सकते इसे, मैं देख रहा हूं, ओके। इतना छोटा कि ऑन द टिप ऑफ द नीडल, सुई के टोक के ऊपर मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स बच्चों।
ये एटम, ये इतना छोटा, जब मैं देखूंगा तो मुझे इसे देखना होगा से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। किस में देखना होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऐसा नहीं होता। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कंसीडर, कुछ नहीं जमा तो कंसीडर। ओके, इफ यू सी ऑब्जर्व दिस एटम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आपको बहुत बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा। तो उसे तो शेप भी होगा, साइज भी होगा। इट्स शेप इज स्पेरिकल लाइक फुटबॉल, फुटबॉल के जैसा दिखेगा बच्चों, फुटबॉल के जैसा, लेकिन बहुत छोटा। There is lot of empty space in that. At the center, there is a compact body, highly dense body. इसकी density बहुत ज्यादा रहेगी. And in that body, there is the space, there is the region, and that region is called nuclear region. बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, जो रीजन है, वाटर में भी कुछ भी बोलते चलेगा, न्यूक्लियर रीजन, एंड दिस बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियस. दिस बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियस. द रीजन अवेलेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा nuclear region. So atom is made up of two regions बच्चों, nuclear region and extra nuclear region. Okay, it is made up of two regions. The nuclear region, this body is called nucleus. Now inside the nucleus there are certain number of particles. Some particles carries positive charge. They are called, बोलो बच्चों, protons. Some particles do not carry charge. They are chargeless. They are electrically neutral, and they are called neutrons. बच्चों, neutrons. Inside the nucleus there are protons and neutrons. There is a collective term for both. Protons and neutrons, collectively they are known as nucleons. Known as nucleons. Outside the nucleus, in the extranuclear region, there are particles, and these particles carries negative charge, and they are called electrons. They are called electrons. Means the whole atom is made up of three types of particles: protons, neutrons, and electrons. Means these are also called fundamental particles of an atom. क्योंकि बच्चों, ये atom इन्हीं particles का बना होता है, करके ये उसका atom का fundamental material है. As these particles are present in an atom, they are also called subatomic particles of an atom. Okay? So whole atom is made up of protons, neutrons, and electrons. So atom is made up of protons, neutrons, and electrons. Protons, neutrons, and electrons. Oh, pain. Not writing pain. Protons, electrons, and neutrons. Okay, बच्चों, these are fundamental particles. Now, look here. This is atom made up of protons, neutrons, and electrons. Now, it is found that atom is electrically neutral. Atom के ऊपर कोई चार्ज रहता नहीं है. तो ऐसी कौन सी बात हो गई? इसका मतलब
जितने पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में है उतने ही नेगेटिव चार्जेस उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में हो गए। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, तो कंसीडर यदि वहां पे 2 प्रोटॉन्स हैं तो बाहर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 +2 -2 0 एंड 0 ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम के ऊपर कोई चार्ज रहता नहीं है, मतलब दिस चार्ज इज 0, दिस चार्ज इज 0, चार्ज ऑन एन एटम इज 0। सी यूनिवर्स, पहले हमने ऐसा बोला था, यूनिवर्स मेड अप ऑफ मैटर, मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, मेड अप ऑफ एलिमेंट्स elements are made up of atoms, atoms are made up of protons, electrons and neutron, and the total charge of protons, neutrons and electrons is 0. The whole universe is created from 0 charge. Yes, everything is created from 0. विश्व की निर्मिति शून्य से होती है। यस आपको, विश्व की निर्मिति शून्य से होती है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम 0। बच्चों देखो, आपको क्या 15 इयर्स के, 20 इयर्स पहले जाके देखो नो एग्जिस्टेंस, आप क्या थे? 0। होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड फ्रॉम 0। ओके, सो यूनिवर्स इज क्रिएटेड, देयर आर मेनी थियरीज। अब तो हम बेसिक पे चल रहे हैं, बहुत सारी थियरीज है कि एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, कैसे फिर बाद में डेवलप होते गया। ओके, ये यूनिवर्स को क्रिएट किसने किया? कोई बोलेगा गॉड ने किया, यस इसने किया, उसने किया, चलो नो प्रॉब्लम, गॉड ने किया होगा। कोई तो, किसी ने तो भी इसको जनरेट किया, ऐसा नहीं बोलेंगे। नेचर ने जनरेट किया है। तो नेचर में होता क्या है? कोई भी चीज पहले जनरेट होती है, 0, पहले 0, बाद में क्या होती है? जनरेट होती है, बाद में वो ऑस्किलेट होती है, ऑस्किलेशन चलते रहता है, और एक दिन हर एक चीज, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग, कोई भी चीज है, एक दिन क्या होगी? डिस्ट्रॉय होगी बच्चों, डिस्ट्रॉय। इन द नेचर फर्स्ट देयर इज जनरेशन, देन देयर इज ऑस्किलेशन, चलना फिरना घूमना, जो भी लाइफ प्रोसेसेस है सब ऑस्किलेशन है, और एट लास्ट डिस्ट्रॉय। यस, हु क्रिएटेड दिस? गॉड, नेचर्स गॉड। ओके बच्चों, सो विश्व की निर्मिति शून्य से होती है, हमें भी हमारी उन्नति शून्य से करनी है। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। आज ये अपना पहला इंटरेक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय बाय।